ये कुरान मजीद ने 4 शर्तें लगाई। फरमाया जिस बंदे में ये 4 खूबियां पाई जाएंगी उसे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मुसलमान की सोच के खिलाफ है ये बात, ये कुरान की फिक्र के खिलाफ है कि अपनी फिक्र करो। बर्मा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए बात ना करो, अपनी फिक्र करो। ये कुरान की सोच के खिलाफ है, ये कुरान के पैगाम के खिलाफ है। इसलिए कि अगर सिर्फ अपनी बात होती तो आमनु और आमिलुस सालिहात पे बात खत्म हो गई होती, फिर बात आगे न चलती। जब कहा गया वतवासो बिल हक, हक बात की तलकीन करनी है। अगर बात सिर्फ अपनी जात की होती तो ठीक हो गया था, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, खत्म हो गई। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बस्ती में 2, 3, 4 नेक लोग रहते थे। मेरे प्यारे करीम रसूल फरमाते हैं 3, 4 बड़े परहेजगार, मुत्तकी, साफ सुथरे सूफी साहब, दरवेज साहब, अल्लामा साहब, बड़े जो कहते थे बिल्कुल जी मैं कोई बात नहीं करता, किसी बादशाह को नहीं छेड़ता, मैं तो बस लोगों को अल्लाह अल्लाह बताता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मरे कोई जिए। बड़े नेक, साफ सुथरे, परहेजगार। बाकी सारी बस्ती गुनाह करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने कुछ अरसे तक मोहलत दी, फिर मशीयत खुदाबंदी, अल्लाह का कानून हरकत में आया तो कहा जिब्रील सारी बस्ती तबाह कर दो, तबाह कर दो। अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत देता है। हम लोग समझते हैं नहीं नहीं हमारी सियासी चालें सही चल रही हैं, अल्लाह मोहलत देता है। रब करीम ने फरमाया जिब्रील इन्हें तबाह कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला वहां तो तेरे 3, 4 बड़े नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेजगार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, पीर साहब, बड़े खूबसूरत, उनका क्या करें? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया सबसे पहले उन्हें तबाह करना, सबसे पहले उन्हें सबसे पहले, और उलट दो बस्ती, पहले उनका नंबर लगाओ। या अल्लाह उनकी क्या गलती है? तो गलती सुन ले, गलती यह है कि उन्होंने 2 सिफतें पैदा की हैं, अगली 2 पैदा क्यों नहीं की? इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात पे रोक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़े? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील देखो ना, मेरी नाफरमानी होती रही और इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आया। लोग मेरा कानून तोड़ते रहे, इन्हें कभी बुरा ही नहीं लगा, गुनाह देखकर कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा अपने लिए तो आई नहीं दुनिया में, नबी पाक की इसलिए थोड़े आए थे कि पैसे कमाएं, दुनियादारी करें, झूठ सच मारें और रुखसत हो जाएं, बच्चे पैदा करें। ये काम तो हिंदू, सिख, बुद्ध मत सारे कर रहे हैं। तू फकत इस काम के लिए थोड़ी आया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है, तुम्हें लोगों की इमामत के लिए दुनिया में भेजा है। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने? वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने कभी सोचा है तू क्या है? पता है तुझे? रोजी कमाओ, रोटी कमाओ, और अब तो बहुत सारे लोग झूठ की दुनिया में जिंदा हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप के साथ भी, दाएं बाएं फ्रॉड कर रहे हैं अपनी जात के साथ, खौल बना लिया, उसमें बंद हो गए, बाहर ही नहीं निकल। अपने मुल्क की सोचो, अपनी बात करो। अल्लामा इकबाल ने पता क्या कहा था? इकबाल ने, ये सुनो, जो लोग कहते हैं पहले पाकिस्तान, बर्मा के मुसलमान बाद में, कश्मीर के मुसलमान पहले सुनो इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल कहने लगे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा कौन है? वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसमें शक नहीं। लेकिन अगर इस्लाम से पहले वतन आ गया तो इकबाल कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। फरमाते हैं जो वतन ओढ़ लेता है उसने अपने मजहब को दफन कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले रसूलुल्लाह का दीन है, सबसे पहले कुरान है, सबसे पहले नबी पाक का फरमान है, सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है,
जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और इकबाल कहने लगे कौम मजहब से है, मजहब